काले हिरण के शिकार मामले में आज जोधपुर जिला अदालत में सलमान खान की पेशी। मुंबई से चार्टर्ड फ्लाइट से पहुंचेंगे जोधपुर। काले हिरण के शिकार के समय अवैध हथियार रखने के आरोप में आज सलमान से लिया जाएगा बयान। कोर्ट ने शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के मामले में 29 जनवरी तक किया था तलब। 15 जनवरी को ही जोधपुर जिला अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की सुनवाई और पड़ताल के बाद सलमान को पेश होने को कहा था। आज गैर हाजिर रहना मुश्किल। 15 साल पहले अक्टूबर 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान 2 काले हिरण के शिकार के लगे आरोप। उस वक्त सलमान के साथ सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी थे मौजूद। राजस्थान के कड़कड़ी गांव में काले हिरण का हुआ था शिकार। जोधपुर से काफी करीब है ये गांव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार के 1 महीने पूरे होने पर गिनाएंगे उपलब्धियां। केजरीवाल सरकार के 1 महीने पूरे होने पर बीजेपी ने आरोपों का खोला पुलिंदा। 30 दिन 30 झूठ के नाम से जारी किया दस्तावेज। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। अरविंद सरकार के 30 दिन के 30 झूठ जिसके माध्यम से उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है, वो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने पूछा, अब तक शीला सरकार के घोटालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? दिल्ली कैबिनेट में पास नहीं हुआ लोकपाल ड्राफ्ट। मसौदे में हो सकता है कुछ और बदलाव। मसौदे में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक का था प्रावधान। कम से कम 6 महीने जेल का प्रावधान। लोकपाल के साथ पास जांच के साथ ही अफसर को निलंबित करने का अधिकार। भ्रष्टाचारियों से 5 गुना ज्यादा वसूली का भी इंतजाम। शिकायत मिलने पर कार्रवाई में देरी हुई तो अधिकारी को अपनी तनख्वाह से भरना होगा जुर्माना। हर रोज देरी पर 500 रुपए कटेंगे। पद से हटने के बाद लोकपाल के चेयरमैन और सदस्य 5 साल तक नहीं लेंगे कोई लाभ का पद। संसद, विधानसभा और अन्य चुनाव लड़ने पर भी 5 साल तक पाबंदी। दिल्ली लोकायुक्त पर अन्ना हजारे की 2 टूक। केंद्र के लोकपाल का ही हो पालन, तभी मजबूत लोकायुक्त आएगा सामने। केजरीवाल की विदेशी फंडिंग पर हाईकोर्ट में सुनवाई। चुनाव के दौरान आए थे पैसे। डीटीसी के हड़ताली ड्राइवर से मिले अरविंद केजरीवाल। हड़ताल खत्म करने की अपील की। कहा किसी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन कर्मचारी नहीं हुए टस से मस। दिल्ली में बीआरटी और प्राइवेट क्लस्टर बसेस पर नियंत्रण करने वाली कंपनी डिम्स के खातों की होगी सीएजी ऑडिट। केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। 8 साल पुरानी कंपनी है डिम्स। शीला सरकार के दौरान दिए गए ठेकों की होगी जांच। जो डिम्स कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, उसका सीएजी ऑडिट कराएगी सरकार। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। हाँ, डिम्स। 2014 लोकसभा चुनाव में 20 राज्यों में उम्मीदवार उतारेगी आम आदमी पार्टी। चुनाव के पहले ना तो किसी फ्रंट में होगी शामिल, ना चुनाव के बाद देगी समर्थन। फरवरी के पहले हफ्ते में आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। बाकी उम्मीदवारों की घोषणा फरवरी के आखिर में करेगी पार्टी। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। 84 दंगों में 442 लोग दोषी करार। कांग्रेस के कई नेताओं का करियर तबाह हुआ। राहुल गांधी के बयान को आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने बताया शर्मनाक। कहा दंगों पर नहीं दी जानी चाहिए ऐसी प्रतिक्रिया। असम से राज्यसभा सीट के लिए सुल्तानपुर के सांसद संजय सिंह ने भरा पर्चा। नामांकन के वक्त सीएम तरुण गोगोई भी थे मौजूद। संजय सिंह को विरोध का भी करना पड़ा सामना। विरोधियों ने दिखाए काले झंडे। कुमारी शैलजा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। हरियाणा से भरा राज्यसभा का पर्चा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। सोनिया, राहुल का किया शुक्रिया। झारखंड में राज्यसभा टिकट को लेकर जीएमएम में घमासान। आरजेडी उम्मीदवार प्रेमचंद गुप्ता को समर्थन देने पर 3 विधायकों ने इस्तीफा सौंपा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और बीजेपी के नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के भतीजे रणविजय सिंह जूदेव ने छत्तीसगढ़ से भरा पर्चा। राज्यसभा का पर्चा। इस मौके पर दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता थे मौजूद। राज्यसभा टिकट से वंचित नाराज नेताओं को नीतीश की खरी खरी, कहा पार्टी इंतजार नहीं कर सकती। दिल्ली के विज्ञान भवन में अल्पसंख्यकों के कार्यक्रम में शामिल होंगे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी। वक्फ बोर्ड ने आयोजित किया है कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में दरार, मतभेदों के चलते इस्तीफा दे सकते हैं उमर अब्दुल्ला। चेन्नई में स्टालिन के समर्थकों ने अलागिरी के खिलाफ चिपकाए पोस्टर। स्टालिन के 3 महीने में मरने की अलागिरी ने करुणानिधि से की थी बात। बीजेपी ने हिमाचल में शुरू किया एक नोट कमाल का वोट कैंपेन। मोदी के नाम पर मांगे जा रहे हैं वोट। हिमाचल बीजेपी के प्रभारी बलबीर पुंज ने की अभियान की शुरुआत। घर घर जाकर मोदी के नाम पर मांगेंगे चंदा। चुनाव में धन की भी आवश्यकता होती है। ये एक किस्म से यज्ञ है और जिसमें हर नागरिक अपनी आहुति डाले। सोमवार को लंदन के मिडिल टेम्पल में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान। वकालत की पढ़ाई करने यहीं गए थे पटेल। समारोह में ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल भी मौजूद। पटेल को बताया तेज तर्रार शख्सियत। बोकारो स्टील प्लांट में 2009-2010 के दौरान बहाली में हुई गड़बड़ी को लेकर सीबीआई की रेड। धनबाद में डीजीएम अनुज हेम्ब्रम के घर से अहम कागजात जब्त। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया के बेटे की तलाश में सीबीआई का भोपाल में छापा। बोकारो भर्ती घोटाले में करनी थी पूछताछ। आसनसोल में ममता सरकार के फैसले के खिलाफ हजारों की संख्या में जुटे आदिवासी। सालिशी सभा को खत्म किए जाने पर जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर में यात्री किराया बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल। वैष्णो देवी यात्रियों समेत स्थानीय लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। बैंगलोर में 14 महीने की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सेना का जवान गिरफ्तार। रविवार को वारदात को दिया था अंजाम। दिल्ली में सरेआम करीब 8 करोड़ की लूट के मामले में नया खुलासा। लूटे गए पैसों के तार हवाला से जुड़े। पीड़ित कारोबारी राजेश कालरा का विवादों से रहा है पुराना रिश्ता। साल 2000 में मैच फिक्सिंग मामले में राजेश कालरा का नाम आया था सामने। दिल्ली पुलिस ने ब्रिटेन की सरकार को भेजा नोटिस। राजेश कालरा के सहयोगी संजीव चावला के प्रत्यर्पण की रखी मांग। राजेश कालरा ने ही मंगलवार को दावा करके पुलिस को करीब 8 करोड़ लूटे जाने की दी थी खबर। कालरा के मुताबिक 5 बदमाशों ने लूट लिए पैसे। कालरा के बयान के बाद दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक छापेमारी। वारदात के 4 घंटे बाद होंडा सिटी कार कोटला मुबारकपुर से बरामद। फिर शर्मसार हुई देश की राजधानी दिल्ली। 13 साल की नाबालिग लड़की को रात में अगवा कर रेप करने की कोशिश। नाबालिग से रेप के मामले में दोनों आरोपी लड़के फरार। दिल्ली पुलिस के खिलाफ नरेला में लोगों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में 5 मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर गिरफ्तार। कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया में चला रहे थे फर्जी क्लिनिक। दुनिया की सबसे लंबी महिला का दिल्ली के एम्स में हुआ ऑपरेशन। ट्यूमर की वजह से बढ़ रही थी लंबाई। गणतंत्र दिवस के बाद बीटिंग रिट्रीट के लिए आज दिल्ली में कुछ रूट्स पर बंद रहेगा ट्रैफिक इंतजामों में कई बदलाव। गुड़गांव में अतिक्रमण हटाने गई हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम पर हमला। हुड्डा की कार्रवाई से नाराज थे लोग। लखनऊ के गाजीपुर में एक महिला ने अपनी ही महिला साथी को दिन दहाड़े मारी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ के एक डिग्री कॉलेज की छात्रा को कॉलेज की महिला प्रॉक्टर ने पीटा। अपने साथियों के साथ लड़की को जमीन पर गिराकर डंडे से मारा। कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में की लीपापोती। पुलिस के साथ मिलकर पीड़ित और पूरी घटना का वीडियो बनाने वाले छात्र के खिलाफ उल्टे एफआईआर दर्ज करवाई। असम के सोनितपुर में एएसपी शहीद, 5 पुलिसकर्मी जख्मी। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के आतंकियों ने बनाया निशाना।
यूपी के मुरादाबाद में बिजली विभाग के इंजीनियर की प्रताड़ना से एक शख्स की मौत। बकाये को लेकर इंजीनियर ने दी थी प्रताड़ना। मौत के बाद मुरादाबाद कोतवाली के बाहर प्रदर्शन। पुलिस के आश्वासन के बाद शांत हुए मृतक के परिवार वाले। जयपुर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बीबी मोहंती पर बलात्कार के मामले में पीड़िता का कोर्ट में 164 के तहत बयान। मोहंती फरार, फ्लैट सील। हरियाणा के झज्जर में सरपंच और उसके भाई पर लगा रेप और मारपीट करने का आरोप। न्याय न मिलने पर पीड़िता ने दी आत्मदाह की धमकी। पीड़ित महिला ने हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल पर लगाया आरोपी को बचाने के इल्जाम। पुलिस की मिली भगत से भी पीड़िता नाराज। टोल नाके पर तोड़फोड़ के मामले में पुणे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज। राज पर कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप। तोड़फोड़ के बाद जागी महाराष्ट्र सरकार। गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण की होगी जांच। दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। मुंबई में टोल नाके पर तोड़फोड़ करने के आरोप में कई गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने कहा होगी कड़ी कार्रवाई। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को दिया चैलेंज। आज तक से बातचीत में कहा राज्य सरकार को जो करना है कर ले, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। टोल नाके पर तोड़फोड़ के लिए एमएनएस कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। राज ठाकरे की पत्नी ने किया स्वागत। रिलायंस इंफ्रा ने संजय निरुपम के आरोपों को बताया गलत। कहा मुंबई में और 3 कंपनियां करती हैं बिजली की सप्लाई। निरुपम ने सिर्फ रिलायंस को क्यों बनाया निशाना। आदर्श सोसाइटी के सदस्यों ने दी भूख हड़ताल पर जाने की धमकी। रक्षा मंत्रालय से अपनी आरटीआई का जवाब नहीं मिलने से नाराज। दिल्ली और मुंबई में गैंगरेप पर महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य आशा मिर्गे का विवादास्पद बयान। कहा शाम को घर से निकलने की जरूरत क्या थी। कुर्ला रेलवे स्टेशन पर लोकल में मिला एक बैग के अंदर 15 दिन का बच्चा। बच्चे को छोड़ने वाले की तलाश जारी। मुंबई एयरपोर्ट से कस्टम ने स्मगलिंग किए जा रहे सोने को किया जब्त। सोने की कीमत 66 लाख रुपए। यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान को हाईकोर्ट के आदेशों को हवा में उड़ाना पड़ा महंगा। रामपुर नवाब की ऐतिहासिक इमारत ढाए जाने के मामले में 4 मार्च को कोर्ट में तलब होने के दिए आदेश। छत्तीसगढ़ में चोरी छिपे नक्सलियों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। पुलिस ने 6 संदिग्ध डॉक्टर्स को बयान दर्ज करवाने के लिए भेजा नोटिस। इलाज के बदले नक्सली डॉक्टर्स को देते हैं मोटी रकम। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के इलाज के सिलसिले में जंगल में भी जाती थी डॉक्टर्स की टीम। राजस्थान में टोल का मामला असेंबली में उठा। बीजेपी एमएलए ने कहा सरकार इस मामले पर गंभीरता से करे विचार। बिहार के दरभंगा में पुलिस सुनेगी फरियाद। जहांगीरी घंटी बजाकर लोग रख सकेंगे अपनी बात। समलैंगिकता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के रुख में बदलाव नहीं। धारा 377 को अवैध ठहराने से किया इनकार। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दायर की थी रिव्यू पिटीशन। अदालत ने खारिज की याचिका। कई सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई निराशा। अब क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की तैयारी। इसके संदर्भ में हम जो भी हमारे कानूनी विकल्प हैं उसका हम उपयोग करेंगे और आगामी अवधि में हम क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल करने की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर किया मार्च।